नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की बेहद रोमांचक टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले की, जो कि नॉटिंघम के खूबसूरत ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि भारतीय टीम इस सीरीज में पहले से ही 0-1 से पिछड़ रही थी। अगर भारतीय टीम को सीरीज में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना था, तो इस तीसरे मुकाबले को हर हाल में जीतना बेहद जरूरी था। आज के इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता। नॉटिंघम की परिस्थितियों को देखते हुए और पिच के मिजाज को भांपते हुए भारतीय कप्तान ने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ट्रेंट ब्रिज की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन मैच की शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद थी। इसी रणनीति के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी कि इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को एक छोटे और काबू में आने वाले स्कोर पर रोका जा सके और बाद में लक्ष्य का पीछा आसानी से किया जा सके। अब दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज फील सॉल्ट और पूर्व कप्तान जोस बटलर मैदान पर आए। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने अपनी लाइन और लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शुरुआत में बांध कर रखा। उन्होंने लगातार 7 डॉट गेंदें फेंकी, जिससे इंग्लैंड के ऊपर थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान संभाली हर्षित राणा ने। हर्षित की शुरुआती गेंदों का फील्ड सॉल्ट ने स्वागत एक शानदार चौके के साथ किया। 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 19 रन था। जैसे ही सेट होने का मौका मिला, जोस बटलर और फील सॉल्ट ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, खासकर 5वें ओवर में, जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। जोस बटलर ने अक्षर पटेल के इस ओवर को टारगेट किया और एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका झड़कर ओवर से भारी रन बटोरे। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति पर इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर 49 रन बना लिए थे। भारतीय टीम को जिस विकेट की शिद्दत से तलाश थी, वह 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर मिली। युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने खतरनाक दिख रहे जोस बटलर को एक सटीक और तेज तर्रार यॉर्कर गेंद फेंकी। बटलर इस गेंद की गति और लेंथ को पूरी तरह भांप नहीं पाए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। जोस बटलर 21 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। बटलर के आउट होने के बाद मैदान पर आए नए कप्तान हैरी ब्रूक और फील सॉल्ट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर भरोसा जताया और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा। प्रिंस यादव ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। 9वें ओवर में प्रिंस यादव ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को अपनी जाल में फंसाया। ब्रूक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। 71 रन पर इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिर चुका था। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद जैकब बेथेल मैदान पर आए। दूसरी तरफ फील सॉल्ट अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने भारतीय स्पिनरों, खासकर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने मैच का पासा पलटने की कोशिश की। उन्होंने इस ओवर की लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए। पहले उन्होंने जैकब बेथेल को 13 रन के निजी स्कोर पर आउट किया और उसकी अगली ही गेंद पर अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। 111 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम थोड़ी मुश्किल में दिख रही थी। हर्षित राणा हैट्रिक पर थे, लेकिन सैम करन ने बेहद समझदारी से उनकी हैट्रिक गेंद को डिफेंड किया। इसके बाद शुरू हुआ फील सॉल्ट और सैम करन का असली काउंटर अटैक। फील सॉल्ट ने मैदान के चारों तरफ रनों की बरसात कर दी। उन्होंने महज 44 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्हें अंत में अक्षर पटेल ने आउट किया, लेकिन तब तक वे इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर की नींव दे चुके थे। फील सॉल्ट के आउट होने के बाद भी रनों की गति कम नहीं हुई। सैम करन ने भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगाना जारी रखा। उन्होंने केवल 24 गेंदों में नाबाद 41 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल थे। विल जैक्स ने भी अंत में आकर 7 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाए। भारत की तरफ से आखिरी के ओवरों में गेंदबाजी बेहद महंगी साबित हुई।
अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवरों में 49 रन लुटाए और उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। वरुण चक्रवर्ती भी महंगे रहे और 3 ओवरों में 35 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से प्रिंस यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट चटकाए। भारत के सामने मैच और सीरीज को जिंदा रखने के लिए 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब दोस्तों, 202 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही। भारत के लिए आज पारी की शुरुआत करने युवा वैभव, सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी थी। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों युवा खिलाड़ी भारत को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। भारत को पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा। जोश टंग ने अभिषेक शर्मा को अपनी गति और स्विंग से फंसाया। अभिषेक शर्मा 7 गेंदों पर सिर्फ 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाकर आउट हो गए। जोश टंग का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहला विकेट था और उन्होंने भारत के खतरनाक सलामी बल्लेबाज को आउट करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना खाता खोला। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी संभल नहीं सकी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही कुछ अच्छे इरादे दिखाए। उन्होंने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जवाबी हमला किया और 5 गेंदों के अंदर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। वैभव बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह मैच का पासा पलट देंगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर की एक अतिरिक्त उछाल लेती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पावर प्ले के अंदर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे और टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद जिम्मेदारी मध्य क्रम पर थी। ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर से उम्मीदें थीं कि वे पारी को संभालेंगे, लेकिन जोश टंग ने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने खतरनाक दिख रहे ईशान किशन को जैकब बेथेल के हाथों कैच कराया। ईशान किशन आज बिल्कुल भी लये में नजर नहीं आए और वह सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का तीसरा विकेट गिर चुका था और रन गति लगातार गिरती जा रही थी। ईशान किशन के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने तिलक वर्मा मैदान पर आए, लेकिन भारतीय टीम की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होने वाली थीं। जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन की राह दिखा दी। आर्चर ने अय्यर को जैकब बेथेल के हाथों कैच कराया। कप्तान श्रेयस अय्यर 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बना सके और भारत को 41 रन के कुल स्कोर पर चौथा सबसे बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर के आउट होते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर आए। अक्षर पटेल ने आते ही 1-2 अच्छे शॉट खेले और तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की कसी हुई गेंदबाजी के सामने रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। भारत को 5वां झटका भी बहुत जल्द लग गया। जब टीम का स्कोर 52 रन था, तभी भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। अक्षर पटेल जोफ्रा आर्चर का अगला शिकार बने। अक्षर पटेल ने पिच पर टिकने की कोशिश की, लेकिन आर्चर की रफ्तार के सामने उनकी एक न चली और वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए तेज गेंदबाज और निचले क्रम के बल्लेबाज हर्षित राणा मैदान पर आए थे। भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। इसके तुरंत बाद भारत को छठा झटका भी लग गया। तिलक वर्मा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह भारतीय टीम ने मात्र 60 रनों के कुल स्कोर पर अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। क्रीज पर हर्षित राणा 7 रन और शिवम दुबे 2 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। 7.4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 6 विकेट पर 63 रन था और उसे जीत के लिए अभी भी 12.2 ओवरों में 139 रनों की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन के बराबर लग रहा था। शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर सके और 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। हर्षित राणा भी सस्ते में चलते बने। इसके बाद आदिल राशिद ने आकर पुछल्ले बल्लेबाजों को समेटने का काम किया। उन्होंने भारत के आखिरी विकेट चटकाए। पूरी भारतीय टीम महज 11.4 ओवरों में सिर्फ 76 रनों पर सिमट गई। भारत के सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 28 रन देकर 4 विकेट झटके
जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवरों में 29 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। आदिल राशिद को भी 2.4 ओवरों में 14 रन देकर 2 सफलताएं मिली। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 125 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह रनों के लिहाज से भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक हार है। इससे पहले भारत को 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस 125 रनों की हार ने उस पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। साथ ही ये T20 में भारत का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर 76 रन भी बन गया। शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की इस T20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए कप्तान के तौर पर शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। अब भारत को सीरीज बराबर करने और अपनी साख बचाने के लिए ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में होने वाले बाकी दोनों मुकाबलों को हर हाल में जीतना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स एंड स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।